आप लोगों को बता दें, संग्रहालय को अंग्रेजी में हम म्यूजियम कहते हैं। म्यूजियम क्या है? ए प्लेस फॉर प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को सुरक्षित रखने का स्थान हमारा संग्रहालय कहलाता है। और लंदन में पूरे विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसको हम ब्रिटिश म्यूजियम के नाम से जानते हैं। और महाकाव्यों में आप लोगों को जानना चाहिए, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कौन है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। पुरातत्ववेत्ता के बारे में आप लोगों को बताया है कि आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो प्राचीन अवशेषों, प्राचीन लिपि, प्राचीन सिक्के, प्राचीन मूर्ति, प्राचीन दबे शहरों इत्यादि का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, तो उसको हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं या उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो ये विभाग होता है इसको हम पुरातत्व विभाग कहते हैं। इतिहासकार क्या होते हैं? इनको हिस्टोरियन बोलते हैं। तो वह व्यक्ति जो अतीत के बारे में अध्ययन करता है तथा उसके बारे में लिखता है, तो उसको हम इतिहासकार कहते हैं। द पर्सन हु स्टडीज द पास्ट एंड राइट्स अबाउट इट इज कॉल्ड हिस्टोरियन। तो इस तरीके से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली। एक क्वेश्चन आता है कि सिक्कों से क्या पता चलता है? आप लोग क्वेश्चन होगा इसी में कि व्हाट डू द कॉइन्स रिवील? सिक्कों से आप क्या जानते हैं, क्या पता करते हैं? तो आप जान जाइए कि सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उस समय की कला में वास्तुकला सब कुछ आ जाएगा। वास्तुकला, ललित कला तथा सिक्कों में प्रयुक्त धातु, कौन सी धातु उस जमाने में प्रयुक्त की जाती थी। अगर धातु सोने की प्रयुक्त की जाती है तो समझ लीजिए कुछ समय की आर्थिक स्थिति क्या है, और अगर धातु तांबा की प्रयोग की जा रही है तो समझ लीजिए कुछ समय की आर्थिक स्थिति क्या है। तो धातुओं से भी आर्थिक स्थिति का पता चला है। तो इस तरीके से हमें आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। प्रश्न एक उठता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आप लोग जान जाइए, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हेरोडोटस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस हिस्ट्री का फादर है। अब इसमें दो चीजें आप लोगों को और जाननी है। एक ईसा पूर्व भी, इसके पहले हम जब कागज का पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए कि 201 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व क्या है? तो आज से आप लोग जान जाइएगा, इसको हम इंग्लिश में बीसी लिखते हैं। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और ईस्वी को हम लिखते हैं एडी। एडी का मतलब है एनो डामिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय।
अभिलेख क्या होता है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख को अभिलेख कहते हैं। समझ में आया? अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख को अभिलेख कहते हैं। स्तूप क्या होता है? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बा में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख, जो भी उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई कोई सामग्री भी हो सकती है, पत्थर हो सकता है, सिक्का हो सकता है, उनको रख रख करके स्तूप का निर्माण किया गया है। पुरा स्थल क्या होता है? वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्रों के किनारे पाए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 क्लास 6 का समाप्त हुआ। उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आपके सवाल को, आपके प्रश्न को अगली वीडियो में हम उसका उत्तर दे सकें। इसके लिए धन्यवाद।